please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब, विश्वेश चौहान हमारे साथ हैं, रजत बोस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता के स्टूडियो से। और देख लीजिए SGX निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है SGX निफ्टी में, क्योंकि हांगकांग के बाजार देखिए पूरी की पूरी बढ़त गवा चुके हैं। शंघाई यानी चाइना लाल निशान में आता हुआ। जापान के बाजार में जो करीब करीब 300 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा था वो भी ढीला पड़ता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। एक अच्छे संकेत भी नज़र आ रहे हैं, वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में देखिए ब्रेंट देखिए $66 के नीचे जिस तरह से कारोबार कर रहा है प्रदीप, ये एक अच्छी बात नज़र आ रही है। सारे के सारे ग्लोबल सेटअप में कच्चा तेल जो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दरअसल पिछले कुछ दिनों में लुढ़का है और 2.5% ओवरनाइट लुढ़का है। HPCL, BPCL, IOC, वागले साहब हम कल भी इसकी बात कर रहे थे और कल भी इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया था। आज भी वो आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है या फिर तेजी फिजल आउट हो जाएगी? हेमंत, ऑब्वियसली मार्केट के साथ जाना है, बट ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे और इसमें मुझे बेस्ट पिक फिलहाल HPCL दिखता है, फॉलोड बाय BPCL एंड IOC। मुझे लगता है अगर HPCL इफ इट मैनेजेस टू क्रॉस 402 उसके ऊपर टिकता है तो ये 420-425 तक की मूव हो सकती है अगले 3-4 दिनों में। हालांकि लोग सोच सकते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से फ्रीली प्राइस हो रहे हैं तो क्रूड की चिंता क्यों करें। लेकिन अगर पिछले 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स आपने करीब से देखे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि इन कंपनियों के मार्जिन सिकुड़ रहे थे। यानी बिना बताए, बिना साफ तौर पे बोले ये कंपनियां थोड़ी सी सब्सिडीज तो दे ही रही थी इनडायरेक्टली, और वो नहीं देंगे तो नतीजा अच्छा आने की पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग मार्जिन और ये जो डिटेल्स निकल कर आते हैं उस पर अगर आप नज़र रखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा अगर 70 वाला क्रूड 65 या उसके नीचे आ गया तो, इसलिए ज़रूर पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए। बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं ये स्टॉक्स, इन पर नज़र रहेगी। पेंट कंपनियां, एविएशन, टायर, ये वो सेक्टर है अगर बाजार की सेहत सुधरती है तो आज शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। सिप्ला, अभी कुछ देर पहले वरुण हमें बता रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स इसके लिए दिए हैं। 750 का टारगेट निकल कर आ रहा है। CLSA का, क्रेडिट स्विस 700 का टारगेट दे रही है। क्विकली सर, सिप्ला आपने देखे हैं इसके चार्ट्स, कैसे दिखते हैं आपको? वागले साहब बताइए। हेमंत, 3 या 4 दिन पहले ये मेरे सेल रेडार पे था और फॉल आई भी है पे था और फॉल आई भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट ऐसा बड़ा फॉल वाली बात नहीं थी। मैंने 580 में 560 के टारगेट से ये किया था जो आ गया। 560 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 595 600 के ऊपर बहुत जल्दी जाएगा, तो रेंज बाउंड बिटवीन 560 550 एंड 600। मार्केट देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स खुलते हुए और आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है सन फार्मा। इसके संकेत मिल ही रहे थे क्योंकि टैरो के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर आए हैं। इसकी इजराइल की सब्सिडी है और देखिए 5-6% नीचे ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स में अभी दिख रहा है। इतना नीचे नहीं खुलेगा लेकिन दबाव देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है। प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होंगे 9:06 के आसपास, तब समझ में आएगा ये कितना गिर सकता है। लेकिन आज मेटल कंपनियाँ दबाव में रह सकती हैं। हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे के सारे मेटल्स थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। और रजत जी कह रहे थे कि उनको वेदांता पसंद है शॉर्ट साइड पर। विश्वेश जी, मेटल्स में सबसे वीक मेटल आपको क्या नज़र आ रहा है, बताइए। मैं भी रजत दास से बहुत ही सहमत हूँ। वेदांता इनफैक्ट कल के डेटा के फ्रंट के ऊपर मेरा ऐसा मानना था कि वेदांता के अंदर इन रिलेटिव मेटल में भी मेरे ख्याल से वेदांता बहुत ही वीक है, क्योंकि कल का जो हाई था वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 330 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है वेदांता इज़ डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस लिक्विड होते हैं वेदांता में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, क्योंकि वेदांता का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में वो 360 के कॉल में है और लोअर साइड में आप देखेंगे तो 300 के पुट में है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से 300 का पुट खरीद के 360 के 2 कॉल बेचिए। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक ये है कि 300 का तो पुट ऑप्शन है, उसकी आप फंडिंग वो ऊपर के कॉल बेच के कर रहे हो, क्योंकि आपका बहुत फर्म व्यू है ये सीरीज में कि शायद 360 वायलेट ना हो। और क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ 315 के आसपास चल रहा खुलेगा लोअर
तो 360 का कॉल ऑप्शन है वो करीबन 4 रुपए का प्रीमियम देगा, और 300 रुपए का पुट ऑप्शन अगर आपको 7 रुपए के आसपास मिल जाता है तो आपका नेट डेबिट 3 रुपए का बनता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस एट द मनी पुट की वैल्यू करीबन 3 to 4 रुपीज से बढ़ सकती है। तो दैट कुड बी a low risk trade which I can think compared to put normal future short. ओके, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर शॉर्ट करके चलने की वेदांता में बनती हुई नजर आ रही है। सन फार्मा इंटरेस्टिंगली हेमंत टिक रहा है 3% के आसपास के ही नुकसान पर 535 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश। प्री ओपन सेशन है, हालांकि ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। रुपया इस बीच 10 पैसे के नुकसान के साथ खुलता हुआ 64 रुपये 38 पैसे का लेवल, चूंकि डॉलर में काफ़ी मजबूती देखने को मिली है। तो एफआईज की जो सेलिंग हो रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन डॉलर मजबूत हुआ है, दुनिया की दूसरी करेंसीज कमज़ोर हुई है, उसका असर आप यहाँ पे रुपए पे ज़्यादा साफ तौर पे सीधे तौर पे देख रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। वेदांता करीब 1.5% के आसपास के नुकसान के साथ सेटल होने की कोशिश में, लेकिन जहाँ पर हम काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहे हैं मिड कैप में काफ़ी सारे स्टॉक्स, पीसी ज्वेलर्स पे रिकवरी जारी है, लेकिन भूषण स्टील देखिए जो करीब 6-7% चलता हुआ, और आप काफ़ी सारे क्रूड बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, फिलिप्स कार्बन में करीब 4% का उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज नज़र होगी आपकी, लेकिन आईटी सेक्टर इस पर भी नज़र रखिएगा आप। देखिए इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, रुपए की जब कमज़ोरी होती है तो उसका फ़ायदा जनरली ट्रेडर्स ढूंढते हैं आईटी सेक्टर में लॉन्ग करके। सर कोई स्टॉक जो आपको आईटी सेक्टर में अच्छा लग रहा हो इस समय, दिग्गज कंपनियों में, या फिर कोई मिड कैप स्टॉक अगर आपको पसंद हो तो बताइए। देखिए इन्फोसिस जो है वो 1100 के आसपास में अच्छी सपोर्ट उसको मिलता है, जब तक कि 1080 का लेवल तोड़ता नहीं है। और आज के दिन शुरू में देख लेना चाहिए कि 1080 का लेवल तोड़ता है या नहीं, तब 20-25 रुपया की एक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की योगदान इन दिनों में काफ़ी कम हो गया है, तो उतना सेलिंग में इंथुजियाज्म तो नहीं दिख रहा है। ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की एक पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसी को आप ले सकते हैं। मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इस समय में हम मिड कैप में जाना नहीं चाहते। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई, लेकिन संदीप जैन साहब ये बताइए, फिलिप्स कार्बन करीब 4% की तेजी अभी दिखाई दे रही है, वॉल्यूम हालांकि धीरे धीरे पिकअप करते हुए, और ये बहुत लिक्विड कोई हाई बीटा स्टॉक तो है नहीं। क्रूड बेनिफिशियरीज में से आपको चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे? देखिए अगेन जो बहुत चल चुके स्टॉक्स है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं, तो वहाँ तो मैं अब थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ। अगेन लुकिंग फॉर वैल्यू पिक्स नाउ। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के बेनिफिशियरीज बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, सर्टनली ये सेक्टर भी है, और ओएमसीज है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एचपीसीएल बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका है जब से इनकी जो ओएनजीसी के साथ मर्जर वाली जो न्यूज़ आई, और उसके बाद से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो एचपीसीएल पे ध्यान दें। बीपीसीएल पेरिनियली बेस्ट ओएमसी है इन सब में से। आईओसी भी कहीं ना कहीं बहुत रेजिलियंट रहा है, पूरे आप फॉल में देखिए तो। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, और फ्री प्राइसिंग जो आपने भी कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो रजत जी ने भी कहा कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स पे थोड़ा सा फोकस अब कम करें, क्योंकि लार्ज कैप से अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, और वहाँ पे वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है, और वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे पर्टिकुलरली ओएमसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर्टिकुलरली एज अ क्रूड ऑयल प्ले। कार्बन आपको लगता है कि काफ़ी हद तक चल चुका है। रजत, अगर आपने इसके चार्ट पे नजर डाला हो, कोई व्यू? कौन सी काउंटर पूछ रहे हैं प्रदीप? फिलिप्स कार्बन ब्लैक की बात कर रहे हैं। फिलिप्स कार्बन जहाँ पे पहुंचा है, देखिए ये 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में आके एक ट्वीजर बॉटम जैसा बनाया था। अभी आज के दिन जो देखना पड़ेगा कि ऊपर के वक्त ऊपर की तरफ मूवमेंट जब होता है, तब ये 996 से लेके 1010 ये रेंज को पार करना बहुत जरूरी है। अगर इसको पार करके चले तो 1040 का पहला टारगेट बनेगा, और उसके ऊपर में चलने से फिर 1100 तक की एक पुल बैक रैली तो मिनिमम उम्मीद करना चाहिए। लेकिन 1100 के आगे अभी टारगेट बनाना ठीक नहीं रहेगा। बट डेफिनेटली ये जो रिसेंट जो ट्वीजर बॉटम का लो है 950, उससे नीचे जाते हुए नजर नहीं आता है, तो एनी डिप यू आर बाइंग। 1010 का पहला हर्डल तो प्री ओपन में पार हो चुका है, 1040 का अगला टारगेट वहीं पर ही अटका हुआ है, यानी अब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 1100 की बात होगी। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई इस शेयर की, लेकिन स्टॉक 2020 में आज आपको कौन से शेयर सुझाए थे? नीरज और मेरे बीच हुआ था मुकाबला, और देख लेते हैं अपडेट। 6, 6, 1
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। सरकारी कंपनियां आउट परफॉर्म करेंगी, एचपी, बीपी, आईओसी में तेजी देखने को मिलेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी की वजह होगी कच्चे तेल में जिस तरह से 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, गिरावट देखने को मिली है और इसी का फायदा मिलेगा चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल को भी। साथ ही डिपेंडेबल का दर्जा बर्जर पेंट्स को दिया है। पेंट, टायर, एविएशन ये वो सेक्टर है जो आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट देखी जा रही है। इसीलिए देखिए स्पाइस जेट को फ्री हिट का दर्जा और पिंच हिटर जेट एयरवेज को दिया गया है। सेल और भेल ये दोनों कंपनियों के तिमाही नतीजे आज आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस बाजार लगा रहा है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स आने तक का इंतजार करिए और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकती है। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और पहला स्टॉक गेल है। बोनस की खबर है, सोमवार को ऐलान होगा। रिलायंस इंफ्रा को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, सीजी पावर को भी ऑर्डर मिला है। एफडीसी 350 रुपये में बाईबैक कर रहा है। शंकरा बिल्डकॉन ने, अमानसा कैपिटल ने शेयर खरीदारी करी है। एशियन पेंट्स पर नजर रखिए, एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ा के 2% कर लिया है। सदर्न पेट्रो भी अपनी एक कंपनी है जो जिसमें अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेज भी नजर रखिए, इनकी एक सब्सिडरी जिसमें 50% हिस्सेदारी बेन कैपिटल खरीद रहा है। इकरा और टोरेंट पावर, 2 बेहतरीन कंपनियों ने बेहतरीन नतीजे पेश किए, तो यहाँ पे भी खरीदारी बनती है। तो ये वो स्टॉक्स जो आज हमारे दोनों कैप्टन्स ने आपको सुझाए हैं और उन पर आप ज़रूर नज़र रखिए। फिलहाल मार्केट शुरू होने में करीब 6-6.5 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन प्री ओपन सेशन जो अब काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है वहाँ पर नज़र डालिए। भूषण स्टील करीब 4% ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ खुलने के संकेत दे रहा है और यहाँ पर इस हफ्ते लगातार हमने तेज़ी देखी है। करीब आज की तेज़ी को देखते हुए 18% के आसपास हो जाएगा ये। आईबी रियल देखिए, यहाँ पर भी अच्छे तेज़ी के संकेत फिलहाल हमें दिखाई दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहां पर हेमंत दाम लगा रहे थे वो तो विनर्स की लिस्ट में शामिल ही हैं और साथ ही कुछ पीएसयूज। लेकिन भूषण स्टील पे संदीप जैन, अगर आपने कोई सलाह अपने क्लाइंट्स को दी हो, आई एम श्योर कि हमें बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं तो आपके क्लाइंट्स भी आपसे सवाल करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, और देखिए जिस तरीके से इसकी बिड्स आई थी और डबल द प्राइस आई है और बहुत बड़े प्लेयर्स इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी को लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करे। और कुछ कंफ्यूजन्स थे कई टैक्सेशन को लेकर और बट इस बजट में काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम्स पे कुछ सोल्यूशन आया भी है, तो इसीलिए इनफैक्ट देखिए नॉन स्टॉप ये काफ़ी करेक्ट होने के बाद नीचे से काफ़ी रिकवरी दे रहा है। सो लेट्स सी, मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड बनता है ये स्टॉक। ऑलराइट, और देखिए अब सन फार्मा सेटल हो चुका है, करीब 0.25% की कमजोरी के साथ ये खुलने की तैयारी कर रहा है। टैरो के वीक नंबर्स के बाद कोई बहुत बड़ा कट नहीं। लेट्स सी अब ये यहाँ पर सुधरता है या और नीचे गिरता है तो इस पर नजर रहेगी। वेदांता लेकिन साफ तौर पर कमजोर स्टॉक है, देखिए 1% की गिरावट। हिंडाल्को भी लाल निशान में, तो मेटल्स थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। और सिप्ला जैसे शेयरों पर रखिएगा नजर, यहाँ पर मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत हो सकती है। 750 का टारगेट कुछ देर पहले वरुण हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीएलएसए ने दिया है और क्रेडिट स्विस का टारगेट भी 700 का ही निकल कर आ रहा है। बीपीसीएल, एचपीसीएल 1.5% की मजबूती के साथ खुल रहे हैं और रुपए की जो कमजोरी है उसका फायदा आईटी सेक्टर को मिलने वाला है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सारे के सारे शेयर देखिए मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए। गेल, इस स्टॉक के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। सरकारी कंपनियों का दिन है आज, लगता है बोनस के ऊपर बोर्ड बैठक है सोमवार को। आज नीरज की स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शेयर शामिल था। वागले साहब बताइए इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? हेमंत माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूँगा। 460 का करंट भाव है। मुझे बाउंस बैक की मैं बात करूंगा 470 472 तक के जाने की क्षमता रखता है। उसके ऊपर सस्टेन होगा तो फिर मैं 500 के आसपास की बात करूंगा, बट 470 472 में शायद सेलिंग आ सकता है। ओके, 470 472 ये वो लेवल है गेल के लिए जहां पर आप ज़रूर नज़र रखें। वहां पर हो सकता है कि एक बार की बोनस की खबर की काफ़ी डिस्काउंटिंग हो जाए। कुछ छोटे स्टॉक्स पर अगर नज़र डालें तो एक्सेल इंडस्ट्रीज़ एक स्टॉक जहां पर हम आज तेज़ शुरुआत देख सकते हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं इस कंपनी के। स्मॉल कैप स्टॉक्स में जहां एक्शन देखने को मिल सकता है उनमें ये ज़रूर शामिल नज़र आएगा। और इसके साथ ही कैप्लिन पॉइंट में भी एक अच्छी शुरुआत की गुंजाइश दिखती है। और HEG काफ़ी पिटाई के बाद ये सुधरता हुआ नज़र आ रहा है और आज भी तेज़ी जारी रह सकती है। इस हफ्ते करीब अब तक 15% का उछाल हमने यहाँ पर आते हुए देख लिया है। संदीप जैन, आपकी नज़र है इनमें से किसी पे? या बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, एक्सेल इंडस्ट्रीज
मुझे याद है अगस्त की 6 तारीख थी और फ्रेंडशिप डे था और उस दिन मैंने फ्रेंडली स्टॉक्स में ये स्टॉक रेकमेंड किया था और काफ़ी निचले स्तरों पे रेकमेंड किया हुआ था। और जिस तरीके से बजट में भी एग्री के ऊपर फोकस है और पूरी सरकार ओवरऑल एग्री थीम पे काफ़ी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है और ये एक अच्छा प्लेयर है। इनफैक्ट एक्सेल 2-3 कंपनीज है इस ग्रुप की, श्रॉफ फैमिली की। तो मुझे लगता है कि बट एक चीज़ और मैं आप कॉशन करना चाहूँगा, बहुत रनअप दे चुका है तो नई बाइंग में जल्दी से रेकमेंड नहीं करूंगा। 2 महीने निचले स्तरों पे रेकमेंड किया हुआ है 400 के लेवल से 450-400 लेवल्स, बट नाउ आई थिंक वन शुड बी कॉशियस। और जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हो क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज अभी भी बहुत महंगा नहीं है और पोटेंशियल बहुत अच्छा है ग्रोथ का और रिटर्न नंबर्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज। तो बस होल्ड करने की राय होगी, फ्रेश बाइंग की राय नहीं है और प्रॉफिट बुकिंग एक बार नहीं। चलिए, तो होल्ड करने की राय है। तो फ्रेंडशिप डे पर रिकमेंड किया था और ये सारे दिन आजकल चल रहे हैं प्रदीप। कल रोज डे था, आज प्रपोज डे है, अगले हफ्ते वैलेंटाइंस डे है। तो प्रपोज नहीं करेंगे आज, प्रपोज आपने पहले ही कर दिया था फ्रेंडशिप डे के दिन। लेकिन ये स्टॉक है जैसा प्रदीप बता रहे हैं, नजर रखिएगा। 7.5% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ मिड कैप इंडेक्स में आधे % की बढ़त के साथ देखिए आज कारोबार की शुरुआत होने वाली है। 10,500 के ऊपर निफ्टी खुलेगा, 125 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलेगा। सवाल वही कि खुलेगा तो मजबूत, कल भी मजबूत खुला था, टिकेगा या नहीं पा। लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और इसके ऊपर साफ तौर पर सेकेंड हाफ में नजर आज रहने वाली है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं। टोरेंट पावर के ऊपर रखिएगा नजर, 25% से मार्जिन बढ़कर 28% के आसपास हो गए हैं। डालमिया भारत के नंबर्स ठीक नजर आ रहे थे, इस पर रखिएगा नजर। ये देखिए टोरेंट पावर 4% मजबूती के साथ खुल रहा है। ये CNBC आवाज के टॉप 5 स्टॉक्स में भी शामिल था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी आए और इस पर भी नजर रखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जैन साहब, इस पर क्या राय है आपकी? अगेन देखिए, ये सब न्यू IPO वंडर्स हैं और ठीक है, सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में है। बट मार्केट क्या होता है जब एक्सुबरेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है तो अच्छी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस मिल जाती है। अगेन मैं अब थोड़ा सा कॉशियस हो चुका हूं हर एक्सपेंसिव स्टॉक्स को लेकर और अब समय वैसा नहीं है कि जो स्टॉक अभी तक चलते हैं। और जनरली क्या होता है, कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स, कुछ अच्छे फंड्स, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ्लॉक करते हैं और इन टाइप के स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। बट उनकी होल्डिंग कैपेसिटीज और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट रहती है और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी पेशेंस के लेवल्स और जो उनके ग्रीड का लेवल्स और फियर का लेवल है वो सब डिफरेंट है। सो यू हैव टू प्ले विथ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो मेरी राय ये रहेगी कि थोड़े महंगे स्टॉक से दूर रहें। बहुत बढ़िया है, मैं ये राय नहीं दूंगा कि सेल करें, जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट नई एंट्री के लिए मैं अगेन बार बार सेम स्टेटमेंट रिपीट करूंगा कि कुछ दूसरे स्टॉक्स में चुनूंगा।